हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको हर जगह बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे आपकी अवेयरनेस हो। पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश मंत्री परिषद में शामिल जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं के बारे में बात करेंगे। विमेन इन एमपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अक्सर जब भी ये बात आती है कि हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, बट इस विमेन एम्पावरमेंट की बात अगर फैक्ट एंड फिगर्स पे की जाए तो हमको समझ में आएगा कि कितने प्रतिशत हमारा विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं, कौन कौन से एमएलए हैं जो एमपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले आप लोग बात करेंगे सुश्री निर्मला भूरिया के बारे में। निर्मला भूरिया कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है, सुश्री निर्मला भूरिया के पास। श्रीमती संपत्तिया उइके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। संपत्ति या उइके जो हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मिनिस्ट्री इनके पास है। पब्लिक हेल्थ एंड मैकेनिक्स जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर आवंटित की गई है। श्रीमती कृष्णा गौर, मिसेस कृष्णा गौर की बात करते हैं। राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी वेलफेयर, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक वेलफेयर जो ट्राइब्स हैं इनकी मंत्री हैं श्रीमती कृष्णा गौर। ये राज्य मंत्री हैं, ये दो कैबिनेट मंत्री। तो कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं? दो मंत्री हैं। श्रीमती कृष्णा गौर राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की। श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्रीमती प्रतिमा बागरी ये भी राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार नहीं है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री इनके पास आती है। श्रीमती राधा सिंह राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास में। तो ये वो महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मिनिस्ट्री इनके पास है। दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक स्टेट मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट चार्ज और दो स्टेट मिनिस्टर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इनके नाम याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय इनके पास है आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि सवाल तो कुछ भी बन सकता है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद, न्यू इलेक्टेड राज्यसभा एमपी फ्रॉम दी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दी मध्य प्रदेश। ये एमपी और एमपी का मतलब समझ लीजिएगा। बंसीलाल गुर्जर मंदसौर से ये नॉमिनेटेड हुए हैं और बीजेपी से आते हैं। एल मुरुगन, एल मुरुगन बेसिकली तमिलनाडु से हैं बट ये एमपी से चुने गए हैं। जॉर्ज कुरियन ये बेसिकली केरला से हैं बट एमपी से चुने गए हैं। माया नरोलिया, माया नरोलिया ये नर्मदापुरम से चुनी गई हैं, ध्यान रखिएगा। उमेश उमेश नाथ महाराज ये उज्जैन से हैं, बीजेपी से चुने गए हैं। और अशोक सिंह ग्वालियर से ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से निर्वाचित हुए हैं। तो कौन नवीन राज्यसभा सांसद बना है एमपी से? बीजेपी और आईएनसी आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5, 5 बीजेपी से हैं, एक कांग्रेस से चुने गए हैं अशोक सिंह। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व, इनमें शिवराज सिंह चौहान हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और विदिशा से आते हैं, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय है। वीरेंद्र कुमार खटीक ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, टीकमगढ़ से आते हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वीरेंद्र कुमार खटीक के पास, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गुना से आते हैं, नागरिक उड्डयन, संचार एवं उत्तर पूर्व विकास। सिविल एविएशन, कम्युनिकेशन एंड नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट इनके पास है। राज्यसभा से आते हैं, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये मिनिस्ट्री इनके पास है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे इस डेटा को ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में अब ये डेटा आपको मिल जाएगा। एक वीडियो में, शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो में इतना सारा कंटेंट मिलना, ये बहुत बहुत अचीवमेंट होता है। हालांकि आप जानते हैं कि किस तरीके का दौर अभी चल रहा है, बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो सारी मैं आप लोगों के लिए करूं, जो हो सकता है उसको यहाँ पे किया जाए, बेहतर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकें और लंबे समय तक आप इनको याद रख सकें। ठीक। एल मुरुगन ये राज्य मंत्री है, राज्यसभा से सूचना और प्रसारण संसदीय कार्य दिया गया है। जॉर्ज कुरियन ये भी राज्य मंत्री है, राज्यसभा से अल्पसंख्यक एवं पशुपालन एवं डेयरी। श्रीमती सावित्री राज्य मंत्री हैं, धार से आती हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। और श्री दुर्गा दास उइके राज्य मंत्री हैं, बैतूल से जनजाति विभाग। ये मध्य प्रदेश से दिए गए वो लोग हैं जो यहाँ पर चुने गए। विधानसभा उपचुनाव 2024 बायपोल इलेक्शन हुए। बुधनी सीहोर से रमाकांत भार्गव जीते, ये बीजेपी से आए। और विजयपुर गुना से मुकेश मल्होत्रा जीते, ये आईएनसी से आए। ये राजकुमार पटेल, ये ठीक है, याद रखिएगा। और रमाकांत भार्गव बीजेपी। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं बुधनी की। और विजयपुर उपचुनाव मुकेश मल्होत्रा और ये राम निवास रावत हार, ये 2 उपचुनाव यहाँ पर हुए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। ये समितियां हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है। और इंडिपेंडेंस डे सेल में ढेर सारे ऑफर आपके लिए हैं। 47% ऑफ मिल रहा है एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स पर। इस फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बने, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं और तैयारी कीजिए मेरे साथ। कोड याद रखना है जीएस लाइव। आप इस कोड के थ्रू आते हैं तो सीधा 47% ऑफ आपको मिल रहा है, 47% ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये सेल 15 अगस्त तक वैलिड है। 15 अगस्त तक ये सेल आपके पास वैलिड रहेगी। तो जीएस लाइव कोड का यूज कीजिए, जुड़िए स्टडी आईक्यू के जो फाउंडेशन कोर्सेस हैं। इन फाउंडेशन कोर्सेस करना क्या है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना है। अभी आपको क्या मिल रहा है, देखो, इसी बैच के साथ एमपीपीएससी लाइव फाउंडेशन संजीवनी बैच 2 फ्री मिलेगा, जो कि पीटी के लिए डेडिकेटेड है। और 12 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा, 12 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी है इसी कोर्स के साथ में। तो जुड़े मेरे साथ और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे।